जब एक बहादुर महिला जिलाधिकारी अपने सारे अधिकार, पहचान और रुतबा त्याग कर एक साधारण विधवा महिला का रूप धरकर जेल के अंदर जाती है, तो वहां की जो हकीकत सामने आती है वह रूह तक को हिला देती है। वो जेल, जिसे महिला सुधार गृह कहा जाता है, असल में शोषण, अत्याचार और अमानवीयता का अड्डा बन चुका था। रात के अंधेरे में जेलर और दरोगा कैदियों को अपने कमरे में बुलाते हैं और उनकी मजबूरी का सौदा किया जाता है। जेलर की आंखों में हवस, दरोगा की मुस्कान में क्रूरता और उस दीवार के पीछे खामोश चीखें, टूटती असमानताएं और मरती हुई उम्मीदें। कोई इंसाफ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। लेकिन दोस्तों, जब वही विधवा महिला असल में जिलाधिकारी निकली और उसने अपने कलाई की चूड़ी से पूरा सच रिकॉर्ड किया, वो एक साधारण विधवा बनकर जेल में दाखिल हुई, लेकिन उसकी आंखों में छुपी थी हिम्मत की आग। उसके बाद जो हुआ, उसने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया। इस वीडियो आपको वह सच्चाई दिखेगी, कैसे एक अकेली महिला ने वो कर दिखाया जो सालों से कोई नहीं कर सका। वह जंग दिखेगी जो एक अकेली औरत ने पूरे भ्रष्ट तंत्र से लड़ी और जीती भी। आखिर कैसे उसने न सिर्फ जेलर और इंस्पेक्टर को होंगे हाथों पकड़ा, बल्कि पूरे ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश किया। जानने के लिए इस कहानी को जरूर अंत तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक केस स्टडी नहीं है, यह एक मिशन है, एक चेतावनी है उन भेड़ियों के लिए जो सत्ता के पीछे छिपे हैं, और सबसे बढ़कर यह एक प्रेरणा है हर उस महिला के लिए जो चुप है लेकिन कमजोर नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह एक सच्ची कहानी है जिसे हर भारतीय को जाननी चाहिए। लखनऊ के जिला प्रशासन दफ्तर की खिड़की से तेज धूप झांक रही थी, लेकिन अंदर एक रिपोर्ट पढ़ती महिला की आंखों में अंधेरा था। नाम वैशाली अवस्थी, उम्र 38, पद जिला अधिकारी डीएम। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में सवालों की आग थी और चेहरे पर एक सख्त लेकिन संवेदनशील भाव। उनकी मेज पर बिखरी फाइलें किसी औपचारिक दस्तावेज से ज्यादा किसी औरत की चीख जैसी लग रही थी। महिला सुधार गृह, फैजाबाद रोड, महिला कैदियों के यौन शोषण, भूख, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न की कई गुमनाम शिकायतें, लेकिन कोई पक्की रिपोर्ट नहीं। डीएम वैशाली ने एक एक पन्ना पढ़ा। उनकी उंगलियां कांपी नहीं, लेकिन भीतर कुछ हिल गया। सामने बैठे सहायक सतीश ने धीमे स्वर में कहा, मैडम, अंदर कौन कौन मिला हुआ है ये कोई नहीं जानता। जेलर और इंस्पेक्टर रंजीत पर पहले भी शक रहा है, लेकिन सबूत के बिना कुछ नहीं होगा। वैशाली उठी, उनकी आंखों में अब निर्णय था। अगर यह सिस्टम अंधा है तो अब इसकी आंखें मैं बनूंगी। और इस बार कोई फाइल नहीं, बल्कि खुद वैशाली उस नरक के अंदर उतरने जा रही थी। 3 दिन बाद उसी वैशाली ने गौरी का रूप धारण किया। पुराने कपड़े, बिंदी की जगह थकान, पायल की जगह पैरों में जख्म और गले में एक मामूली मंगलसूत्र। एक विधवा महिला को स्थानीय पुलिस स्टेशन में पेश किया गया। नाम गौरी देवी, उम्र 35, जुर्म शराबी पति की हत्या। यह गिरफ्तारी नकली थी, लेकिन इस नकली केस की फाइल असली जैसी तैयार की गई थी। सिर्फ सतीश और एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को उसकी असली पहचान पता थी। गौरी उर्फ डीएम वैशाली को जेल भेजा गया। जेल की पहली रात जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, उसके चेहरे पर पानी फेंका गया। एक महिला गार्ड ने जोर से चिल्लाया, नई माल आई है। कैदियों की हंसी गूंज उठी, कड़वी, बेजान और भयावह। एक कोठरी में उसे धक्का देकर बंद कर दिया गया। दूसरी ओर से आवाज आई, रात में बुलाया जाएगा, सबका स्वागत ऐसे ही होता है। दूसरे दिन कैदियों के साथ खाना बांटते हुए वैशाली ने देखा, किसी को पूरा खाना नहीं मिलता। कई औरतें चुपचाप कोनों में सिसकती थीं। कुछ के कपड़े फटे हुए तो कुछ की आंखों में डर जम चुका था। एक बूढ़ी महिला फुसफुसाकर बोली, मत बोल बेटी, यहां बोलने वाली औरत की जुबान काट दी जाती है। यहां इंसान नहीं सौदा होता है। वैशाली ने अपनी चूड़ी में लगे गुप्त कैमरे को सही किया। हर पल रिकॉर्ड हो रहा था, हर अत्याचार, हर आंसू। बाहर वकील के भेष में सतीश उसे मिलने आया। वो बस इतना बोला, वीडियो मिल गए हैं मैडम, मगर अभी बहुत कुछ बाकी है, सबूत पक्का होना चाहिए। तीसरी रात जेलर और इंस्पेक्टर रंजीत की बातचीत उसकी कोठरी के पास से गुजरी। नई वाली पर नजर रखो, चुप है लेकिन आंखें बहुत तेज हैं।
कहीं मीडिया से जुड़ी तो नहीं। वैशाली अब समझ चुकी थी, खतरा बहुत करीब है। लेकिन वह नहीं रुकी। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, अगर मैं आज नहीं लड़ी तो फिर कोई नहीं लड़ेगा। चौथी रात जेल की घड़ी में आधी रात के करीब का समय था। डीएम वैशाली उर्फ गौरी अपनी कोठरी के कोने में बैठी थी। आंखों में नींद नहीं, सिर्फ गिनती। दीवार की दरारों, बाहर गश्त लगाते कदमों और भीतर से आती सिसकियों की। आज की रात कुछ अलग थी। शिकारी अब शिकार समझकर हमला करने को तैयार था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस शिकार के पंजे छुपे हुए थे। रात के 12 बजे लाल बत्ती वाले कमरे के बाहर 3 महिला कैदियों को जबरन निकाला गया था। उनकी चीखें गूंज रही थीं। मत ले जाओ, हमारे साथ ये मत करो, कोई तो सुने। गौरी का दिल कांप उठा, लेकिन चेहरा शांत रहा। उसकी बांगड़ी के भीतर का कैमरा चालू था। रात के 12 बजे जेलर राठी शराब की बू में डूबा हुआ भीतर आया। उसके पीछे था इंस्पेक्टर रंजीत, जिसका नाम ही अब तक अन्य महिलाओं में सिहरन भर देता था। राठी बोला, चुपचाप चल, तेरे जैसे हजारों देखे हैं। वैशाली ने सिर झुकाकर खुद को उठाया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वह कोठरी की दीवार से जा टिकी। रंजीत उसकी ओर बढ़ा। उसका चेहरा अंधेरे में धुंधलाया हुआ था, लेकिन नीयत साफ झलक रही थी। उसी पल क्लिक, गौरी ने अपनी चूड़ी में छिपा अलार्म बटन दबा दिया। रात के सन्नाटे में वह अलार्म सक्रिय हुआ और दूर बैठे सतीश के मोबाइल पर कोड वर्ड पहुंचा, लालकोट लाइव रेस्क्यू। साथ ही एक छिपे नेटवर्क से कमिश्नर ऑफिस, महिला आयोग और स्थानीय मीडिया को लाइव वीडियो लिंक भेज दिया गया। रात के अंधेरे में जेल के मुख्य द्वार पर सायरन गूंज उठा। थाने के बाहर पुलिस की दर्जनों गाड़ियां आकर रुकीं। कमिश्नर शर्मा गरजे, अब एक भी शिकार और नहीं, दरवाजा तोड़ो। हॉल की बत्तियां जल उठीं। एसटीएफ की टीम जब भीतर घुसी, जेलर राठी वैशाली का हाथ पकड़ने ही वाला था। अचानक पीछे से आवाज गूंजी, हाथ नीचे कर, तू अब एक कैदी है। महिला सुरक्षा इकाई और कमिश्नर ने हथकड़ियां निकाल लीं। राठी और रंजीत को वहीं जमीन पर ढेर कर दिया गया। गौरी ने खुद को स्थिर किया, चूड़ी उतारी और अपना असली नाम उजागर किया, मैं हूं जिलाधिकारी वैशाली अवस्थी। 4 दिन की खामोशी अब टूट चुकी थी। अब हमारी बारी थी बोलने की और तुम्हारी सुनने की। पूरा जेल स्तब्ध रह गया। कैदियों की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार डर नहीं, उम्मीद थी। 3 महीने बाद दिल्ली हाईकोर्ट, पूरा मीडिया मौजूद था। एक केस जिसने देश की आत्मा को झकझोर दिया था, आज उसका फैसला होने जा रहा था। कटघरे में खड़ा था एमएलए राघव त्रिपाठी, चुप, सिर झुकाए हुए, लेकिन चेहरे पर अब भी घमंड की परछाई। और सामने थी डीएम वैशाली अवस्थी, व्हील चेयर पर, सिर ऊंचा, आंखों में तेज और हाथ में एक फाइल। न्यायाधीश ने पूछा, डीएम अवस्थी, क्या आप अदालत के समक्ष अपना अंतिम बयान देना चाहेंगे? वैशाली उठी। भीड़ में सन्नाटा था। माननीय न्यायालय, मुझे यह कहते हुए कोई शर्म नहीं कि मैंने कानून के उन गलियारों में कदम रखा जहां अंधेरा बहुत था, जहां दर्द को छिपाया गया और सच्चाई को दफना दिया गया। मैं एक अफसर जरूर हूं, लेकिन उस जेल की सलाखों के पीछे मैं भी उतनी ही बेबस थी जितनी वहां की हर औरत। उनकी चीखें, उनके जले हुए घाव, उनकी चुप्पी, वह सब मेरी आत्मा पर लिख गया। वैशाली की आंखें भर आईं, लेकिन आवाज एकदम सदी हुई थी। मुझे नहीं चाहिए कोई राष्ट्रीय पद, कोई इनाम या सम्मान। मुझे चाहिए न्याय। उन लड़कियों के लिए जिनका बचपन कुचल दिया गया, उन महिलाओं के लिए जिन्हें इंसान नहीं माल समझा गया। मैं चाहती हूं कि यह अदालत न सिर्फ एक एमएलए को सजा दे, बल्कि यह संदेश दे कि कानून अब सोता नहीं और महिला अगर चुप है तो कमजोर नहीं। पूरा कोर्ट हॉल तालियों से गूंज उठा। वकीलों से लेकर दर्शकों तक सब उठ खड़े हुए। अपराधियों को उम्र कैद की सजा मिली। इंस्पेक्टर रंजीत और जेलर राठी के साथ उनकी पूरी नेटवर्क टीम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अदालत के आदेश के बाद वर्षों से बंद अंधे दरवाजे एक एक कर खुलने लगे। महीनों बीत गए, लेकिन देश का दिल अब भी उस रात की सच्चाई से थर्रा रहा था। जिन मासूम लड़कियों को उन नर्क जैसी दीवारों से बाहर निकाला गया था, वो अब एक सुरक्षित आश्रय गृह में थीं, जहां उन्हें न सिर्फ खाना और कपड़ा मिला, बल्कि मिला एक नया नाम, एक नया सपना और जीने की वजह।
सफेद दीवारों पर अब डर नहीं, रंग बिरंगे हाथों की छापें थीं। उनकी हंसी गूंजने लगी थी, जैसे किसी वीरान मंदिर में पहली बार घंटी बजी हो। एक दिन वैशाली, अब भी जिलाधिकारी, लेकिन उस दिन बस एक औरत बनकर, सादे कपड़ों में, बिना किसी सुरक्षा दस्ते के उन बच्चियों से मिलने पहुंची। शाम का सूरज झुक रहा था, हवा में गुलाब के फूलों की हल्की खुशबू थी और आंगन में खेलती बच्चियां ठहाके लगा रही थीं। तभी एक छोटी सी लड़की दौड़ती हुई आई, उसकी आंखों में चमक थी और पैरों में फुर्ती। वो सीधे वैशाली के पास पहुंची और बिना कुछ कहे उनके पैरों से लिपट गई। मैडम, आपने हमें बस नहीं बचाया, आपने हमें जिंदगी दी है। उसकी आवाज में मासूमियत थी, लेकिन हर शब्द एक चीख की तरह गूंजा वैशाली के भीतर। वैशाली ठिठकी, फिर धीरे से झुकी, उस बच्ची को अपनी बाहों में उठाया, कलेजे से लगाया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो आंसू अब पीड़ा के नहीं थे, वो जीत के थे। वो आग की राख से निकली रोशनी के थे। उस क्षण जैसे पूरा आकाश झुक गया हो। सारे सवाल शांत हो गए थे। कोई मीडिया नहीं, कोई माइक नहीं, बस एक मां और उसका पुनर्जन्म। फिर वैशाली ने उस बच्ची की ओर देखा और धीरे से कहा, हर औरत के भीतर एक चिंगारी होती है, जो जब सुलगती है तो वह सिर्फ विरोध नहीं करती, वह एक मिशन बन जाती है।